हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। बेटा हम लोग कैपेसिटर का इंट्रोडक्शन बस पढ़े थे अपने लाइव स्ट्रीमिंग क्लास में, जिसमें हमने आपको कैपेसिटर के बारे में समझाया था कि कैपेसिटर होता क्या है, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, एंड देन आफ्टर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस किए थे एक स्फेरिकल कंडक्टर के ऊपर और उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, इस बात पे हम लोग डिस्कस किए थे। तो लास्ट क्लास का जो टॉपिक था वो था कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर या स्फेरिकल कैपेसिटर, जिसका वैल्यू निकल के आया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। यहाँ तक अपना लेक्चर गया था लास्ट क्लास में। उसके बाद हम आपके मन में 3 इंपॉर्टेंट सवाल डाले थे, और वो जो अपना क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन ये था कि एक फैराड कैपेसिटेंस के लिए जो स्फीयर होगा उसकी रेडियस कितनी होगी। दूसरा क्वेश्चन ये था कि 1 मीटर रेडियस वाले स्फीयर की कैपेसिटी कितनी होगी। और थर्ड क्वेश्चन हम आपसे बोले थे कि जो अपना अर्थ है उसकी कैपेसिटी कितनी होगी। ऐसे इंटरेस्टिंग सवाल, इसी में एक सवाल ये भी दूसरे टाइप से पूछा जाता है कि वाई फैराड इज़ वेरी बिग यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। तो इस टाइप के इंटरेस्टिंग सवाल हम आपके माइंड में छोड़ के गए थे। आज अपने टॉपिक को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़े थे वो क्वेश्चन था बेटा कि व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 1 मीटर। व्हाट इज द कैपेसिटी या कैपेसिटेंस बोल सकते हैं आप। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ स्फीयर हैविंग रेडियस 1 मीटर, हैविंग रेडियस 1 मीटर, मतलब उस स्फीयर की कैपेसिटी कितनी होगी जिसका रेडियस है 1 मीटर। ठीक है, अब इसका आंसर हम लोग तलाशने की कोशिश करते हैं, खोजते हैं। तो बच्चा मेरा, आपको पता है कि कैपेसिटेंस C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है, अब यहाँ पे रेडियस का तो वैल्यू दे दिया है कि रेडियस इसका कितना है, 1 मीटर है। तो आर का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। बच गया हमारा यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो सिंपली आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि देयरफॉर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर, ये उधर जाएगा तो ये आगे डिवाइड हो जाएगा, 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9। ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकला। तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यू हम पुट कर दे रहे हैं। तो देयरफॉर C इज इक्वल टू 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1, रेडियस 1 मीटर दिया हुआ है। अच्छा, ऐसा करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए ऊपर और नीचे हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। थोड़ी देर के लिए 10 से हम मल्टीप्लाई कर दिए। तो देयरफॉर C इज इक्वल टू, ऊपर बेटा 10 हो गया, नीचे 9 हो गया। अब ये देखो 10 का पावर 9 और 10, तो नीचे में 10 का पावर 10, ये ऊपर जाएगा तो 10 का पावर -10 हो जाएगा। 9/10 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.01 इंटू 10 टू द पावर -10, और कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट हो गया फैराड। बच्चा इसको ध्यान से देखो आप, ये उस स्फीयर का कैपेसिटेंस है जिसका वैल्यू है, जिसके रेडियस का वैल्यू है 1 मीटर। बेटा 1 मीटर रेडियस मतलब लगभग 3 फुट के बराबर। 3 फुट बड़ा रेडियस वाला जो स्फीयर होगा, आप समझिए, इमेजिन कीजिए कि वो कितना बड़ा स्फीयर होगा। उतने बड़े स्फीयर का 1 मीटर, आई मीन 3 फुट अबाउट रेडियस वाले स्फीयर की कैपेसिटी आप देखिए कितनी छोटी सी है। एंड दिस कैपेसिटी इज जस्ट 1.01 इंटू 10 का पावर -10 फैराड। ये माइक्रो फैराड से भी काफी छोटा है। माइक्रो फैराड होता तो 10 का पावर -6 होता, ये माइक्रो फैराड से भी काफी छोटा है। ठीक है, इस टाइप का जो भी सीरीज का क्वेश्चन कराऊंगा, ये एक हुआ, 2 और क्वेश्चन हम कराएंगे। ये सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं और बोर्ड में कई बार पूछे जाने वाले ये क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव में भी बिहार बोर्ड में इसको डाल सकता है, ऑप्शन बना के दे देगा इसके आंसर को। छोटा सा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में पूछा जाता है, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप राइट करो, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
सेकंड क्वेश्चन जो पूछा जाता है बेटा, वो ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ स्फीयर हैविंग कैपेसिटेंस 1 फैराड। उस स्फीयर का रेडियस कितना होगा जिसका कैपेसिटी 1 फैराड होगा। तो आप इसको समझिए, क्वेश्चन पहले मैं लिख दे रहा हूं आपके लिए। क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द कैपेसिटी या कैपेसिटेंस, व्हाट इज द रेडियस, व्हाट इज द रेडियस what is the radius of a sphere having capacity 1 फैराड। मतलब उस स्फीयर का रेडियस कितना होगा जिसका कैपेसिटेंस 1 फैराड है। ठीक है, तो देखो बहुत बड़ा यूनिट है, तो बहुत बड़ा स्फीयर चाहिए। अभी आप देखे थे 10⁻⁻10 फैराड के कैपेसिटेंस के लिए 1 मीटर लंबा 1 मीटर रेडियस वाला अपने को स्फीयर चाहिए था। इस पे कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना दे दिया है, तो यहाँ कैपेसिटेंस का वैल्यू दे दिया 1 फैराड। आपको रेडियस पता करना है कि रेडियस कितना होगा। फॉर्मूला लगा दो सिंपली, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो देयरफॉर R इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों का वैल्यू पता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं C इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। C का वैल्यू दे दिया बच्चा 1 फैराड, तो R बराबर R इक्वल टू C का वैल्यू 1 फैराड दिया हुआ है इंटू ये देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होगा 9 इंटू 10⁻⁹। तो देयरफॉर जो R मतलब रेडियस निकल के आया डेट इज 9 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ये रेडियस निकल के आया। अब इस पे थोड़ा सा आप फोकस करो, थोड़ा समझो। बच्चा मेरा जो अर्थ का रेडियस होता है, रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है आप सबको पता होगा, जल्दी से बोलो। रेडियस ऑफ अर्थ होता है बेटा 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। अब आप इस वैल्यू को ध्यान से देख के समझो। ये है आपका रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर, और जिस स्फीयर का कैपेसिटी 1 फैराड है उसका आप देखो रेडियस कितना है, तो उसका रेडियस है 9 इंटू 10⁻⁹। मतलब कहीं ना कहीं इससे 1000 गुना बड़ा ये रेडियस है। यह है 10⁻⁶ और यह है 10⁻⁹। मतलब वैसा स्फीयर जिसका कैपेसिटी 1 फैराड है, उसको स्टोर करने के लिए, इतने कैपेसिटी के लिए उस स्फीयर का रेडियस अर्थ के रेडियस से 1000 गुना बड़ा होना चाहिए। आप समझिए अर्थ कितना बड़ा स्फीयर है, इसके रेडियस से भी 1000 टाइम्स ज्यादा बड़ा रेडियस वाला जो स्फीयर होगा उसकी कैपेसिटी होगी 1 फैराड। मीन्स आप समझ सकते हो कि फैराड इज वेरी बिग यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। इसी सवाल का जो ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ स्फीयर हैविंग कैपेसिटी 1 फैराड, इसी क्वेश्चन को लिटरली दूसरे तरीके से ऐसे पूछ सकता है कि व्हाई यू कैन से फैराड इज वेरी बिग यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि फैराड ना कैपेसिटेंस का बहुत बड़ा यूनिट है। तो यही सिंपल एक्सप्लेनेशन एकदम सेम लाइन आपको देना पड़ेगा। हम ऐसा बोल देंगे कि लेट कैपेसिटी ऑफ ए स्फीयर इज 1 फैराड। हम मान लेते हैं कि किसी भी स्फीयर का कैपेसिटी 1 फैराड है, उसका हम लोग रेडियस फाइंड आउट करेंगे। रेडियस लिखने के बाद हम बोलेंगे बट द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर एंड द रेडियस फॉर विच 1 फैराड कैपेसिटेंस द स्फीयर इज 1000 टाइम्स ग्रेटर देन द अर्थ। मतलब वैसा स्फीयर जिस पे 1 फैराड कैपेसिटी, जिसका 1 फैराड कैपेसिटी होगा, उसका रेडियस अर्थ के रेडियस से 1000 टाइम्स ज्यादा है।
इसलिए हम बोल सकते हैं कि फेराड इज वेरी बिग यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। ओके ना, आप देख सकते हैं एकदम प्रैक्टिकली यहाँ प्रूव हो गया है कि जिस स्फीयर का कैपेसिटी 1 फेराड है उसका रेडियस निकल के आता है 9 इंटू 10 का पावर 9 मीटर, बट अपने अर्थ का रेडियस है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। दिस रेडियस इज 1000 टाइम्स ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ अर्थ। एक फेराड कैपेसिटी वाले स्फीयर का रेडियस अर्थ के रेडियस से 1000 गुना बड़ा है। इसका मतलब कि एक फेराड कैपेसिटेंस के लिए जो स्फीयर होगा उसका रेडियस अर्थ के रेडियस से भी 1000 टाइम ज्यादा बड़ा है। मतलब सोचिए कितना ह्यूज स्फीयर चाहिए 1 फेराड कैपेसिटेंस के लिए। इसलिए हम बोल सकते हैं कि फेराड इज वेरी बिग यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। कभी भी आप न्यूमेरिकल से खेलेंगे आगे इसी चैप्टर में, तो जो कैपेसिटेंस दिया रहेगा, जो कैपेसिटी दी रहेगी माइक्रो फेराड, नैनो फेराड, पिको फेराड में दिया रहेगा, बिकॉज फेराड बेटा बहुत बड़ा यूनिट है कैपेसिटेंस का। गॉट द मैसेज? ओके, राइट करो। थर्ड जो क्वेश्चन बनता है 2 मार्क्स का इस टॉपिक से, वो ये बनता है कि व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ? ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है ये बिहार बोर्ड वालों के लिए। व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ? अर्थ की कैपेसिटेंस कितनी होती है? ठीक, चलो अर्थ का रेडियस तो आपको पता है कि अर्थ का रेडियस कितना होता है। तो अर्थ का रेडियस होता है बेटा, अर्थ का रेडियस बोलो जल्दी से कितना होता है? अर्थ का रेडियस होता है r बराबर 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे कैपेसिटेंस चाहिए, तो देयरफॉर c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। ठीक है, तो देयरफॉर c इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तो आपको याद हो गया होगा अब 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6। इसी को सॉल्व करना है। ओके, करते हैं सॉल्व। ऐसा करते हैं 10 का पावर 6 से हम इस 10 के पावर 9 को कैंसिल करते हैं, तो ये 10 का पावर 3 रह जाएगा। ओके, ऊपर और नीचे हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो c बराबर 6.4 इंटू 10 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहा हूं ना कि ये डेसिमल हट जाएगा, डिवाइडेड बाई ये 9 इंटू क्या हो जाएगा बोलो 10 का पावर 4। 10 का पावर 3 था, एक 10 से मल्टीप्लाई किए। चलो एक स्टेप बढ़ा देता हूं मैं, 10 का पावर 3 था पहले, ऊपर और नीचे हम 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये कितना आया बेटा ध्यान से देखो, तो अब ये आया c इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10 मतलब 64 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 का पावर 4। 9 इंटू 10 का पावर 4 डिवाइड कर लेते हैं 9 से 64 को, 7 टाइम 63 आया। ठीक है, 1 आया, कैंसिल हो गया, डेसिमल दिए 0 लगा, 1 आया, 9 फिर 1 0 लग गया, 1 आया, 7.11। ये निकल के आता है अपना 7.11। ठीक है, दिस इज c इज इक्वल टू 7.11 इंटू 10 का पावर, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा -4 फेराड। ठीक है, 10 का पावर -4 फेराड। अगर बेटा ये देखिए डेसिमल को आप हटाते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं c बराबर 7 इंटू 711 इंटू 10 का पावर -6 फेराड। एंड 10 का पावर -6 होने का क्या मतलब है? 10 का पावर -6 फेराड होने का मतलब है माइक्रो फेराड। तो देयरफॉर फाइनली जो कैपेसिटेंस निकल के आया c बराबर 711 माइक्रो फेराड। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ आवर अर्थ, one of the very important objective for board examination. Anyone can say you what is the capacity of our earth, simply we will say 711 microfarad. अर्थ की कैपेसिटी कितनी होती है? 711 माइक्रोफेराड। ओके, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है। आई होप अच्छे से आप समझे होंगे। राइट कीजिए इसको फास्ट।
ये जो क्वेश्चन अभी आपको विजुअल हो रहा है ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा एनालाइज करो आप, ये क्वेश्चन एक्चुअली में बोल क्या रहा है। बेटा ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि 27 स्फेरिकल ड्रॉप, कितने स्फेरिकल ड्रॉप? 27, मतलब छोटा छोटा 27 स्फेरिकल ड्रॉप है जिनका रेडियस दिया हुआ है 3 mm एंड कैरिंग अ चार्ज ऑफ 10 to the power -12 कूलम आर कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप। ये सब मिलके 27 छोटे छोटे ड्रॉप मिलके एक बड़ा ड्रॉप बनाते हैं, ठीक है ना, एक बड़ा स्फेरिकल ड्रॉप बनाते हैं। आपको बताना है फाइंड द कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप। जो बड़ा वाला ड्रॉप बनता है उसका कैपेसिटेंस और पोटेंशियल आपको फाइंड करना है। अब यहाँ पे बेटा सोचो, कैपेसिटेंस निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बिगर ड्रॉप का कैपेसिटेंस निकालना है ना, तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 4πε0 इनटू रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप। लेकिन क्या यहाँ पे बिगर ड्रॉप का रेडियस दिया है? नहीं दिया है, यही प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है। तो एक हिंट तो क्वेश्चन में दिया ना कि 27 छोटा छोटा ड्रॉप मिलके एक बड़ा ड्रॉप बन रहा है। इसका मतलब है कि जो 27 छोटा छोटा ड्रॉप कंबाइन होगा एक बड़ा ड्रॉप बनेगा, तो जितना 27 ड्रॉप्स का वॉल्यूम होगा बड़ा वाला ड्रॉप का वॉल्यूम उतना ही होगा। कंफर्म बात है। तो अब ना क्वेश्चन को यहीं से हम लोग क्रैक करने की कोशिश करते हैं, यहीं से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हम ऐसा मान लेते हैं कि लेट द रेडियस ऑफ ए स्मॉल ड्रॉप, लेट द रेडियस ऑफ ए स्मॉल ड्रॉप इज छोटा वाला r एंड बिग ड्रॉप, जो बड़ा अपना ड्रॉप है उसका रेडियस हम मान लेते हैं कैपिटल R है, ठीक है। बट द वॉल्यूम तो बेटा दोनों का सेम होगा, समझिए। वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल टू कितना मिलके बना है? 27 छोटा छोटा स्फीयर मिलके बना है। 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ ए स्मॉल ड्रॉप। ये बात क्लियर है कि नहीं? यहीं से पूरा खेला है। अरे भाई एक ड्रॉप, दो ड्रॉप, 3, 27 ड्रॉप मिलके एक बड़ा ड्रॉप बनाया है, तो जितना 27 का वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम तो बड़ा वाला ड्रॉप का होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम बेटा स्फीयर का क्या होता है? बोलो फॉर्मूला। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई बड़ा वाला ड्रॉप का रेडियस कैपिटल R, 4/3 पाई R क्यू बराबर 27 इंटू 4/3 पाई छोटा r क्यू। जो टर्म कैंसिल होता है आप उसको कैंसिल करो। 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो गया। यहां से क्या निकला? देयरफॉर आर क्यू बराबर, ये देखिए ध्यान से, 27 इंटू आर क्यू छोटा आर क्यू। तो देयरफॉर कैपिटल R बराबर क्यूब रूट करेंगे ना, तो 27 का 3 3 जा 9 3 27, मतलब 3R हो जाएगा। इसका मतलब कि जो बड़ा वाला ड्रॉप है उसका रेडियस छोटे वाले ड्रॉप का 3 गुना है। बड़ा वाला जो ड्रॉप है उसका रेडियस छोटे वाले ड्रॉप का 3 टाइम्स है। जल्दी से राइट करो आप इतना। यहाँ पे R का वैल्यू अगर आप पुट कर देते हो तो बड़े वाले ड्रॉप का ना तुमको रेडियस पता चल जाएगा, 3 है। और देखो स्मॉल ड्रॉप का 27 स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ रेडियस 3 mm, तो 3 इंटू 3 दिस इज इक्वल टू 9 mm। अगर आप ऐसा यूनिट में काम करते हैं तो 9 इंटू 10 का पावर -3 मीटर। मतलब बड़े वाले स्फीयर का अपने को क्या मिल गया? बड़े वाले स्फीयर का अपने को रेडियस मिल गया। अब जब रेडियस मिल गया तो कैपेसिटी तो आराम से निकलेगा। राइट कीजिए फास्ट। हो गया बेटा। वीडियो को पॉज करके इतना राइट करो एंड कभी भी बोर्ड पे जो क्वेश्चन अपीयर हो रहा है, जैसे ही मैं क्वेश्चन लिखता हूँ आप वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करो। नहीं हो पाता है देन आफ्टर आप फिर से वीडियो को रिज्यूम करके उसका सॉल्यूशन समझिए। आता है, अगर आपसे हो जाता है तो आप अपने स्टेप्स को मैच कराइए। चलो यहाँ तक तो हो गया कि हमको ना बड़ा वाला ड्रॉप का रेडियस मिल गया।
अब बड़ा वाला ड्रॉप का रेडियस मिल गया तो हम इसका निकाल लेते हैं कैपेसिटेंस। तो सिंस कैपेसिटेंस C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10 का पावर 9। रेडियस कितना मिला बच्चा मेरा? 9 इंटू 10 का पावर -3, 9 इंटू 10 का पावर -3 ऐसा यूनिट में है। जो टर्म्स कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो, तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, ये 10 का पावर 9 ऊपर जाएगा निगेटिव हो जाएगा, ऑलरेडी -3 यहाँ पे है, तो देयरफॉर कैपेसिटेंस हो गया 10 का पावर -12 फैराड। ये कैपेसिटी मिला 10 का पावर -12 फैराड। बिग ड्रॉप का कैपेसिटी तो मिल गया। अब इस क्वेश्चन में अपने को क्या चाहिए? पोटेंशियल चाहिए। पोटेंशियल निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं Q बराबर CV, तो V बराबर Q बट्टा C। Q मतलब चार्ज, चार्ज तो दिया नहीं है, सिंगल छोटा वाला स्फीयर का चार्ज दिया है। एक छोटा वाला स्फीयर का चार्ज कितना है बेटा? देखो 10 का पावर -12 कूलम, 2 जाएगा 2 इंटू 10 का पावर -12 कूलम, 3 जाएगा 3 इंटू 10 का पावर -12 कूलम, तो 27 छोटे छोटे ड्रॉप से मिलके बड़ा ड्रॉप बना है। इसका मतलब कि जो बड़ा वाला ड्रॉप है उस पे जो चार्ज होगा 27 छोटे स्फीयर के चार्ज के बराबर होगा, मतलब 27 इंटू दिस। जब अपने को चार्ज मिल गया तो फॉर्मूला लगा ही सकते हैं। समझिए आगे। हाँ, अब हम ऐसा बोलेंगे चार्ज ऑन बिग ड्रॉप, चार्ज ऑन बिग ड्रॉप। जो बड़ा वाला ड्रॉप है उसके ऊपर चार्ज क्या होगा? तो 27 छोटे छोटे ड्रॉप से मिलके बना है। 27 इंटू एक छोटे ड्रॉप पे चार्ज कितना है? 10 का पावर -12 कूलम, तो ये चार्ज हो गया बिग ड्रॉप का। अब आप फॉर्मूला लगा लो सिंपली, Q बराबर CV, Q बराबर CV, देयरफॉर V बराबर Q बट्टा C। Q मतलब चार्ज 27 इंटू 10 का पावर -12 डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस इधर निकला हुआ है 10 का पावर -12। वाओ, नाइस आंसर इज कमिंग। 10 टू दी पावर -12 ऊपर और नीचे से कैंसिल, 10 का पावर -12 कैंसिल, देयरफॉर पोटेंशियल V बराबर हाउ मच? 27 वोल्ट। दिस इज द पोटेंशियल ऑफ लार्ज ड्रॉप। गॉट द मैसेज? प्यारा क्वेश्चन था, इसको आप राइट करें, फिर हम लोग न्यू टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। राइट इट फास्ट। हो गया बच्चा लोग। इसी टाइप के क्वेश्चन बेटा इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग एक प्यारा सा टॉपिक लेके आते हैं। देखो इसमें एक और बात भी है, स्फेरिकल कैपेसिटर इज़ नॉट वाइडली यूज्ड, इवन कि 0.5% इस्तेमाल भी इसका नहीं है अपने डेली लाइफ में, बिकॉज इसके कितने सारे ड्रॉबैक है। हमको कैपेसिटेंस चाहिए जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा हो। कैपेसिटी ज़्यादा होने का मतलब कि चार्ज ज़्यादा होल्ड करेगा, तो अपने को तो वैसा ही डिवाइस चाहिए ना जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सके। अब यहाँ आप देख रहे हो स्फेरिकल कैपेसिटर में कि भैया 1 फेराड कैपेसिटेंस के लिए जो स्फीयर चाहिए वो अर्थ से 1000 गुना बड़ा स्फीयर चाहिए। अब उतना बड़ा स्फीयर अर्थ पे कैसे बना पाएंगे हम? तो कैपेसिटेंस हाई नहीं होता है, ज़्यादा नहीं होता है, डायमेंशन बहुत ज़्यादा हो जाता है स्फीयर का। कैपेसिटी 1 फेराड के लिए आप देखें कितना बड़ा स्फीयर चाहिए। इसीलिए स्फेरिकल कैपेसिटर इज़ नॉट वाइडली यूज्ड, बट अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको पढ़ाया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में, ठीक है? जल्दी से आप हेडिंग लगा लो। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। प्यारा टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट इसका डेरिवेशन और न्यूमेरिकल सब कुछ है। हेडिंग लगाते हैं हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है एकदम प्यार से समझ लो। एक कॉपी लो, सेम साइज का दूसरा कॉपी लो, ऐसे आजू बाजू में खड़ा कर दो। ये जो सामने तुमको दिख रहा है यही है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में 2 प्लेट होता है,
उनके प्लेन प्लेट होता है दो, उनके बीच में थोड़ा गैपिंग होती है, थोड़ा सेपरेशन होता है, ठीक है। एक प्लेट पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव, इसी अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। समझिएगा इसका कॉन्सेप्ट। जैसे ये मान लो ये एक प्लेट है, मतलब एक कॉपी आप ऐसे ब्रेड का 2 टुकड़ा लो, ब्रेड का पैकेट फाड़ो, 2 टुकड़ा लो, अगल बगल में खड़ा करो, बट वो दोनों कंडक्टर का होगा तो ये कैपेसिटर है, ठीक है ना। एक पे पॉजिटिव दूसरे पे निगेटिव चार्ज, ये कैपेसिटर है। ये एक प्लेट हम कंसिडर कर लिए, दूसरा प्लेट हम ये कंसिडर कर लिए, इस पे हमने दे दिया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इस पे है निगेटिव चार्ज। ये जो सामने आपको अरेंजमेंट दिख रहा है इसी को हम बोलते हैं बच्चा मेरा कैपेसिटर। इन दोनों के बीच का सेपरेशन हम मान लिए हैं d है, ठीक है। प्लेट का एरिया a मान लेते हैं, दोनों प्लेट आइडेंटिकल प्लेट होता है, मतलब दोनों का एरिया सेम, तो प्लेट का एरिया हम a मान लेते हैं, ठीक है। सो लिख देते हैं लेट अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया A, ऑफ प्लेट एरिया A, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स क्या माना गया है, D माना गया है। सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स इज D, प्लेट्स के बीच का सेपरेशन D माना गया है। अब आप समझो बेटा, हमको इसकी कैपेसिटेंस चाहिए। जब हमको इसका कैपेसिटेंस चाहिए तो चार्ज तो एक पे प्लस क्यू है, दूसरे पे माइनस क्यू है, चार्ज का कोई इशू ही नहीं है। एक पे चार्ज अपना प्लस क्यू मान लो, दूसरे पे चार्ज माइनस क्यू मान लो, पूरे एरिया पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब यहाँ पे जो चार्ज है इसके एरिया पर है, तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी देगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसका एरिया ए, चार्ज क्यू, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इसका हो गया प्लस सिग्मा। बस सरफेस चार्ज डेंसिटी आई होप आपको याद होगा, तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया माइनस सिग्मा। अब बच्चा हमको जब कैपेसिटेंस चाहिए तो हमको पोटेंशियल चाहिए, तब तो हम Q बराबर C भी लगा पाएंगे। पोटेंशियल चाहिए, पक्का बात है। अच्छा, पोटेंशियल निकालने के लिए हम ऐसा करते हैं कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा तो V बराबर ED, जो अपने पास एक हथियार है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, V इज इक्वल टू ED से D मतलब सेपरेशन यहाँ दिया हुआ है, हम लोग निकाल लेंगे पोटेंशियल। वन स्टेप कर करके समझिए। सबसे पहले कि प्लेट्स पे चार्ज कितना होगा, तो चार्ज ऑन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, चार्ज ऑन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, चार्ज ऑन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, सिग्मा दिया हुआ है भाई, तो सिग्मा बराबर चार्ज बट्टा एरिया, तो देयरफॉर चार्ज क्यू बराबर सिग्मा इंटू एरिया। चार्ज तो अपने को मिल गया, चार्ज कितना मिला, सिग्मा इंटू एरिया। अच्छा, आगे समझिए। आगे बच्चा मेरा इस क्वेश्चन में, इस कॉन्सेप्ट में हमको चाहिए पोटेंशियल। बेटा गौर से देखो, तुमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में एक टॉपिक पढ़ाए थे हम, चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शीट, जिसका वैल्यू निकल के आया था सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये एक प्लेट है, इधर एक प्लेट है, दोनों शीट है। अब इन दोनों की वजह से हर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। अगर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाता है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के इस्तेमाल से पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अब ये जो दोनों प्लेट है, कहीं ना कहीं आप ध्यान से देखो तो ये पूरे रीजन को 3 भाग में डिवाइड कर रहा है। ये रीजन 1 मान लो, ये रीजन 2 मान लो, ये रीजन 3 मान लो। हर एक रीजन में हम चेक कर रहे हैं। वैसे नीड नहीं है, इतना आपको पता है कि किस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होने वाला है, बट जो न्यू कमर स्टूडेंट्स हैं, जो पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम का लेक्चर नहीं देखे हैं, काइंडली आप पहले एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम का लेक्चर देखिए। फुल डिटेल में ये टॉपिक आपके यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। बेटा यहाँ पे ये जो फर्स्ट रीजन है, इसमें आप देखो तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, बोलो, अवे फ्रॉम चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा अवे फ्रॉम चार्ज, ई पॉजिटिव। अच्छा, निगेटिव चार्ज की वजह से टुवर्ड,
निगेटिव चार्ज ई निगेटिव, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो गई, 0। इसी तरह से इस रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप देख सकते हो निगेटिव की वजह से इधर आएगा, पॉजिटिव की वजह से अवे जाएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। ये जो थर्ड वाला रीजन है, इस रीजन में फोकस करिए आप। पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे फ्रॉम चार्ज ई पॉजिटिव, निगेटिव चार्ज की वजह से बेटा निगेटिव चार्ज की तरफ, दोनों सेम डायरेक्शन में है। मतलब इस रीजन में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ई नेट बराबर ई पॉजिटिव प्लस ई निगेटिव, ई पॉजिटिव हो या ई निगेटिव हो उसका वैल्यू होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों सेम डायरेक्शन में है, ऐड हो गया। तो देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका निकल के आया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के क्या आया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया तो आपका काम तो बहुत आसान हो गया, बिकॉज आपको पता है V बराबर ई डी, सिंस V बराबर ई डी, पोटेंशियल निकाल लेते हैं। V बराबर E का वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये निकल के आया अपना पोटेंशियल का वैल्यू। दिस इज द पोटेंशियल। अब पोटेंशियल मिल गया तो Q बराबर CV लगा देंगे, काम हो जाएगा। जल्दी से आप इसको राइट करें, फिर आगे स्टेप हम समझाते हैं। आई थिंक हो गया बच्चा लोग। चलो आगे का कॉन्सेप्ट समझते हैं बेटा। जब अपने को पोटेंशियल मिल गया तो अब कैपेसिटेंस के लिए कोई चिंता करने की बात नहीं है, कैपेसिटेंस भी बहुत आसानी से मिल जाएगा। चलो इस रीजन में देखते हैं। यहां पे देखो बेटा V का वैल्यू मिल गया, फॉर्मूला लगा देते हैं, सिंस Q इज इक्वल टू CV देयरफॉर C इज इक्वल टू Q बाई V। तो C इज इक्वल टू Q बाई V मतलब पोटेंशियल, ये देखो सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, मतलब एप्सिलॉन नॉट यहाँ ऊपर जाने वाला है, और ये हो गया C बराबर Q इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई सिग्मा इंटू डी, सिग्मा इंटू डी। सिग्मा क्या होता है, चार्ज बटा एरिया, तो C इज इक्वल टू Q इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई Q बाई A इंटू डी। बेटा जो टर्म कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो, चार्ज से चार्ज कैंसिल, A ऊपर चला गया, तो देयरफॉर C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। दिस इज वेरी फेमस फॉर्मूला फॉर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी होती है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। इस कॉन्सेप्ट से एक मैसेज आपको जो मैं बहुत पहले से देता आ रहा हूं, दैट इज वेरी क्लियर, एंड दैट मैसेज इज कैपेसिटेंस नेवर डिपेंड अपॉन चार्ज एंड पोटेंशियल। कैपेसिटेंस कभी भी पोटेंशियल और चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन एरिया, मीन्स प्लेट एरिया, या जो आप स्फेयर ले रहे हो, स्फेयर के केस में भी आप देखे थे C का वैल्यू क्या आया था, C का वैल्यू आया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। R स्टैंड फॉर रेडियस, रेडियस मतलब रेडियस बड़ा तो स्फेयर बड़ा, रेडियस छोटा स्फेयर छोटा। कहीं ना कहीं डायमेंशन पे डिपेंड कर रहा था कैपेसिटेंस, चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं कर रहा था। यहां से भी बेटा आपको सेम मैसेज मिलता है कि ये जो कैपेसिटेंस है वो प्लेट के एरिया पे डिपेंड कर रहा है, और दोनों प्लेट के बीच के सेपरेशन पे डिपेंड कर रहा है, और दोनों प्लेट के बीच में है क्या, एयर है, वाटर है,
क्या है दोनों प्लेट के बीच में, इस चीज पे डिपेंड कर रहा है। मतलब कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन शेप, साइज, सेपरेशन एंड मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। जो कैपेसिटेंस होता है किसी भी कैपेसिटर का, वो शेप पे डिपेंड करता है कि उसका शेप कैसा है, स्फेरिकल है, पैरेलल प्लेट है, सिलिंड्रिकल है, कैसा है भैया। तो सी मतलब कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन शेप, साइज मैटर्स। स्फेयर का रेडियस बड़ा, स्फेयर बड़ा, कैपेसिटी बड़ा, प्लेट एरिया बड़ा, कैपेसिटी बड़ा, एंड द सेपरेशन, दोनों के बीच की दूरी कितनी है। दूरी ज्यादा होगा कैपेसिटेंस कम होगा, दोनों के बीच में सेपरेशन कम होगा कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। राइट इट फास्ट। फिर उसको हम नोट पॉइंट बना के देते हैं फॉर माय पब्लिक डिमांड। सर नोट लिखवा दिया करो, लिखवाता हूं ना, लिखो पहले इतना। हो गया बच्चा लोग, ओके। नाउ जो मैसेज हम आपको दिए, ब्यूटीफुल सा मैसेज, उसको मैं वर्ड्स में आपके लिए लिख देता हूं। कभी कभी ये पूछा जा सकता है, पूछा भी जाता है कि ऑन विच फैक्टर द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर डिपेंड्स। किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो आप लिख दो, हेडिंग लगा लो, फैक्टर्स ऑन विच कैपेसिटेंस या कैपेसिटी डिपेंड्स। मतलब किन किन फैक्टर पे कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। तो बेटा जो हम आपको इंपॉर्टेंट बात बताया, दोनों ही आप देख लो, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, R माने रेडियस, रेडियस माने साइज, यहाँ पे निकल के आया C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई D, A माने एरिया, D माने दोनों के बीच का सेपरेशन। मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन शेप, शेप आ गया ना, रेडियस बड़ा होगा, स्फीयर का शेप बड़ा होगा, एरिया बड़ा होगा, ज्यादा होगा भाई। इट डिपेंड्स अपॉन शेप, साइज एंड सेपरेशन, शेप, साइज, कॉमा दे देता हूं, सेपरेशन, शेप, साइज, सेपरेशन एंड द मीडियम in which the capacitor is placed, in which the capacitor is placed। इतने सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कैपेसिटेंस। कभी भी आप ये नहीं बोले सर Q बराबर CV, तो C बराबर Q बटा V मतलब चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा, नो, कभी नहीं। कैपेसिटेंस डिपेंड किन किन फैक्टर्स पे करता है। तो कैपेसिटेंस डिपेंड करता है शेप पे, साइज पे, दोनों के बीच का सेपरेशन पे और उस मीडियम पे जिस मीडियम में कैपेसिटर प्लेस होता है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, राइट इट फास्ट। हाँ, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे, वीडियो को पॉज करके बेटा आप पहले खुद से ट्राई कर लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, हैव देयर प्लेट एरिया 100 एंड 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक का प्लेट एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, दूसरे का प्लेट एरिया 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इफ दे हैव सेम चार्ज एंड सेम पोटेंशियल, यही तो गेम है इसमें, यही लाइन अगर तुम समझ जाते हो प्रॉब्लम में तो जान ही नहीं है। इफ दे हैव सेम चार्ज एंड सेम पोटेंशियल, अरे यार Q बराबर CV, C बराबर Q बट्टा V, सेम चार्ज सेम पोटेंशियल मतलब सेम कैपेसिटी, काम खत्म। दोनों का कैपेसिटेंस सेम है। एक के बीच का डिस्टेंस जो दिया है वो है 0.5 mm, तो दूसरे प्लेट के बीच का डिस्टेंस आपको बताना है। बच्चा मेरा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग C1 बराबर C2, अब C1 बराबर C2 मतलब C1 बोले तो अभी अभी फॉर्मूला डराइव किए थे, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बट्टा D, तो एप्सिलॉन नॉट A1 बट्टा D1 बराबर एप्सिलॉन नॉट A2 बट्टा D2। इसी को सॉल्व कर लो।
दोनों साइड से बच्चा मेरा प्यार से उड़ा दो। सबसे पहले एप्सिलॉन नॉट उड़ गया, A1 बाई D1 भाई, A1 बाई D1 बराबर A2 बाई D2। अब देखो वैल्यू दिया हुआ है, A1 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में है, चलो 100 सेंटीमीटर, एरिया देखो दोनों साइड से कट जाएगा, सेपरेशन भी कट जाएगा, तो यूनिट में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। A1 बाई D1 दिया 0.5 बराबर A2 दिया है 500 और ये है आपका D2। इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चा। यहाँ पे भी जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 100 का 2 0, 500 का 2 0 कैंसिल। यहाँ से देयरफॉर D2 बराबर 0.5 इंटू 5, 0.5 इंटू 5, 5 25 माने D2 बराबर 2.5 mm। दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन अपने को क्या मिल गया, 2.5 mm मिल गया। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। अगले क्लास में यहीं से मैं स्टार्ट करूंगा अपना टॉपिक, और कैपेसिटर में हम लोग अब पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सीरीज, पैरेलल, देन आफ्टर खतरनाक सा क्वेश्चन जो आपको दिमाग का बत्ती जलाने वाला है। तो अपने पास मेंटोस या जो भी च्युइंगम विंगम खाते हो लेके बैठना। अगले क्लास में खतरनाक क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, IIT मेंस एंड एडवांस के, नीट के, बोर्ड एग्जामिनेशन के। मैं आपका आई खान इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।